एक बार फिर भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल लीडर्स में से एक का नाम देश भर में हेडलाइंस का सेंटर बन गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2013 रेप केस में सेल्फ स्टाइल गॉडमैन आशाराम बापू की लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद को अपहोल्ड कर दिया है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने 2 एक्यूज शरद और शिल्पी को एक्विट भी कर दिया है। इसलिए ये जजमेंट सिर्फ एक कन्विक्शन का कंटिन्यूएशन नहीं है, बल्कि एपिलेंट क्रिमिनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बन गया है, जहां हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स को डिटेल में री एग्जामिन किया है। आइए देखते हैं केस क्या था। ये पूरा मैटर 2013 का है। एलिगेशन था कि एक 16 साल की लड़की को जोधपुर के आश्रम में बुलाया गया था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उसको स्पिरिचुअल हीलिंग और ट्रीटमेंट के नाम पे आश्रम लाया गया, जहां एलिजली उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। केस में इंटिमिडेशन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और इन्फ्लुएंस के भी एलिगेशन लगे थे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने स्टैंड लिया था कि आशाराम ने अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी और ट्रस्ट पोजीशन का मिसयूज किया। उस वक्त देश का एटमॉस्फेयर बहुत चार्ज था। आशाराम के करोड़ फॉलोवर थे। आशाराम इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह ऑपरेट करते थे। उनकी पब्लिक इमेज एक स्पिरिचुअल गुरु की थी जो योगा और मेडिटेशन टीचिंग्स देते थे। इसी वजह से जब एलिगेशन सामने आए तब इशू सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रहा, ये पब्लिक ट्रस्ट और ब्लाइंड फेथ पर भी नेशनल डिबेट बन गया। 2018 में क्या हुआ? 2018 में जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आशाराम को गिल्टी होल्ड किया। कोर्ट ने उनको रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ तक इम्प्रिजनमेंट दी। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी के मल्टीपल सेक्शन अप्लाई किए थे, जैसे रेप, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इंटिमिडेशन, कॉन्स्पिरेसी और ट्रैफिकिंग तक के चार्जेस डिस्कस थे। साथ ही पॉक्सो एक्ट के प्रोविजन भी लगाए, क्योंकि प्रोसिक्यूट्रिक्स एलिजली माइनर थी। उस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी सेंसिटिव थी कि वर्डिक्ट जोधपुर सेंट्रल जेल से देना पड़ा था। अथॉरिटीज को डर था कि उनके फॉलोवर वॉयलेंट रिएक्शन दे सकते हैं। सेक्शन 144 इम्पोज तक करना पड़ गया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पे थे। बहुत लोगों को तुरंत गुरमीत राम रहीम केस याद आया, जहां कन्विक्शन के बाद वाइड स्प्रेड वायलेंस देखा गया। ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ आशाराम को ही कन्विक्ट नहीं किया, उनके 2 चेले चपाटे यानी एसोसिएट शरद और शिल्पी को भी 20 साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई। एलिगेशन था कि उन्होंने विक्टिम्स को फैसिलिटेट किया और कॉन्स्पिरेसी में रोल प्ले किया। लेकिन जब राजस्थान हाई कोर्ट ने एपिलेंट स्क्रूटनी के बाद एक न्यूआंस डिसीजन लिया है। कोर्ट ने आशाराम की रेप कन्विक्शन और लाइफ सेंटेंस को मेंटेन रखा है। मतलब हाई कोर्ट को कोर प्रोसिक्यूशन वर्जन और प्राइमरी एलिगेशन सफिशिएंट लगे कन्विक्शन अपहेल्ड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। लेकिन कोर्ट ने कुछ चार्जेस को सस्टेन नहीं किया, स्पेशली गैंग रेप और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एलिगेशन। इसी के साथ पॉक्सो फाइंडिंग्स भी हाई कोर्ट ने अपहोल्ड नहीं की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये रही कि को एक्यूज शरद और शिल्पी को एक्विट कर दिया गया है। इसका मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने एविडेंस में एपिलेंट कोर्ट्स कभी कभी ये कंक्लूड करते हैं कि प्रिंसिपल एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस स्ट्रांग है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी या एडिंग एलिगेशन के लिए प्रोसिक्यूशन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड प्रूफ नहीं कर पाया। ये जजमेंट एक और चीज हाईलाइट करता है कि एपिलेंट कोर्ट सिर्फ ट्रायल कोर्ट को रबर स्टैंप नहीं ट्रीट करते। हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली एविडेंस को रीअसेस करते हैं। विटनेस क्रेडिबिलिटी, मेडिकल एविडेंस, कॉन्ट्राडिक्शन, कोरोबरेशन, स्टैट्यूटरी इंग्रेडिएंट्स सब दोबारा एग्जामिन होते हैं। इसी प्रोसेस में कुछ कन्विक्शन सरवाइव करते हैं और कुछ सेट असाइड कर हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि हाई कोर्ट ने आईपीसी ऑफेंसेस और पॉक्सो फाइंडिंग्स को अलग तरह इवेल्युएट किया है। ये डिस्टिंक्शन लीगली सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि पॉक्सो केसेस में एज डिटर्मिनेशन और स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर एपिलेंट कोर्ट को एज प्रूफ या स्टैट्यूटरी इंग्रेडिएंट्स में डाउट लगते हैं तो कोर्ट स्पेसिफिक प्रोविजन को सस्टेन ना करने का डिसीजन ले सकती है, इवन वाइल मेंटेनिंग कोर रेप कन्विक्शन अंडर आईपीसी। इस पूरे मैटर का सोशल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा रहा। ये केस रिपीटेडली एक क्वेश्चन रेस करता रहा, जब रिलीजियस अथॉरिटी और क्रिमिनल एलिगेशन एक साथ आते हैं
तब लॉ का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? कोर्ट्स बार बार ये एम्फसाइज करते रहे हैं कि इन्फ्लुएंस, स्टेटस, फॉलोअर्स या पब्लिक इमेज किसी भी एक्यूज को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से ऊपर नहीं रख सकते। और ये भी याद रखना जरूरी है कि आशाराम ऑलरेडी एक और रेप केस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व कर रहे हैं। 2023 में गुजरात की एक कोर्ट ने उनको विमेन डिवोटी रेप केस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी। वहां भी एलिगेशन आशाराम और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस के कंटेक्स्ट में था। इनके साथ इनकी बेटी और बेटा भारती देवी और नारायण साई को एक्विट किया गया है, और अब जाकर के शिल्पी और शरद इन्हें भी एक्विट कर दिया गया। एपिलेंट कोर्ट एविडेंस को डीपली स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, कुछ फाइंडिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ एक्यूज को एक्विट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि कोर ऑफेंस रिलायबली प्रूव्ड है तो सीरियस सेक्सुअल ऑफेंस कन्विक्शन सरवाइव कर सकती है। ये जजमेंट अब क्रिमिनल एपिलेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस, एविडेंशियरी स्क्रूटनी और रिलीजियस अथॉरिटी रिलेटेड प्रोसिक्यूशन के कंटेक्स्ट में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जाएगा। For more such legal update, please like, share, subscribe Lawcom and don't forget to press the bell icon.